इसके साथ हमारा जो एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अब चालुक्यास, पल्लव्स आ गए, अब राष्ट्रकूटास आएंगे, पृथ्वीराज चौहान आएगा, टर्क्स इन्वेजन होएगी। तो इसके साथ हमारा शुरू हो जाएगा मिडीवल। मिडीवल क्यों? क्योंकि हम किसका बनाया पढ़ रहे हैं करिकुलम सारा? इंग्लिश वाला, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स बना के चले गए। उन्होंने क्या करा था, सारे जो हमारा हिस्ट्री है उसको हिंदुइज्म, हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश ऐसे बांट दिया। बट उसके बाद नेशनलिस्टिक कुछ है, वो कहते नहीं ऐसे नहीं बोलना, बट बेस यही रखा। उन्होंने क्या बोला, इसको कर दो एंशियंट, इसको कर दो मिडीवल, इसको कर दो मॉडर्न। तो अभी हम कहां पे जंप कर रहे हैं, करने लगे हैं अब हम यहाँ पे मिडीवल की तरफ। बट मिडीवल से पहले कि क्या सिस्टम है, अब सारा इतना हमने पढ़ लिया कि ये राजे ने इसको हरा दिया, सेंट्रलाइजेशन होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, वर्ण सिस्टम आ गया, चले गया, जाति आ गई। तो ये क्या सारी ये गेम चल रही है, इसको अब हम एनसीईआरटी में लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से उसने समझा करा, और ये बहुत जरूरी है। अब हमने आज ये चैप्टर पढ़ लेंगे, इसके बाद घर जाके पहला चैप्टर पढ़ना इंट्रोडक्शन का। अब समझ आएगा इंट्रोडक्शन वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्यों है? सोशल क्राइसिस हुए हैं, यानी कि वर्ण के सिस्टम के अब क्राइसिस हुए हैं, और एग्रेरियन चेंजेस हुए हैं अब, ठीक है, क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स हो चुकी है। अब डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ है, कारण जो वेस्ट वाला हमारा रूट था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली साइड से, वो डिस्टर्ब रहने लग गया। उसका कारण क्यों? पीछे इस्लाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो इसलिए क्या है, अब जो प्रॉस्परस हमारा रोमन ट्रेड था वो खत्म हो रहा है, और हमें किसकी तरफ जाना पड़ रहा है? ईस्ट की, साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना की तरफ। चेंजेस इन वर्ण सिस्टम, वर्ण संकट, वर्ण संकट आएगा। वर्ण संकट से अग्निकुल के कायस्थ, कायस्थ एक नई कास्ट निकलेगी जिसको क्या बोलेंगे? राजपूत। राजपूत इसमें से निकलेंगे। तो वर्ण सिस्टम अब चेंज हो जाएगा सारा। कल्चरल डेवलपमेंट्स, वही टेंपल आर्किटेक्चर चेंज हो गया, रॉक्स से अब हम कहां पे आ जाएंगे? स्ट्रक्चरल टेंपल्स पे। बर्थ ऑफ कल्चरल यूनिट्स, स्टेट्स, जो आज तक शोर मचता रहता है कि हमें अलग स्टेट चाहिए, कोई कह रहा है, मतलब हर कोई उठ के कह देता है कि रीजनलिज्म की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, अब संस्कृत ही होली सोली सारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। टेंपल आर्किटेक्चर, अगेन वही कि टेंपल आर्किटेक्चर हमें क्यों अलग से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कोई भी किंग है तो उसकी फिलॉसफी क्या है, वो सोच क्या रहा है किसी भी बारे में, तो उसके एक्शंस का उसके हिसाब से हमें पता लगेगा। एंड सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंजेस, तो अभी सोशल चेंज सारा हो रहा है, इसकी सीक्वेंस क्या है? लेटर वैदिक से स्टार्ट होके अगर हम ये राजपूत कल्चर तक आए तो इस सोशली कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर हमने कभी भी कोई चीज पढ़ी है तो उसका हमने पढ़ा है इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल इफेक्ट, पॉलिटिक्स से सोशल इफेक्ट, सोशल से रिलीजियस, और उसके बाद इमीडिएट कॉज उसका, ये चीजें पढ़ी है। तो ये चेंज हो क्या रहा है सिस्टम, इसको पढ़ना है हमने। और ये लास्ट के 2 चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया, अगर घर जाके इसको पढ़ना जरूर आज, मतलब कि पूरी आपकी बुक को समराइज कर देगा ये। सोशल क्राइसिस एंड एग्रेरियन चेंजेस, अब एक सोसाइटी चेंज होगी, इकोनॉमिकली जो है वो सारे सिस्टम चेंज हो गया। कारण जो एक लॉजिकल आंसर बनता है वो है कि सेकंड अर्बनाइजेशन का कोलैप्स हो गया। जो लॉजिकल आंसर जो पढ़ने वाला बंदा है, ठीक है, उस टाइम पर भी जो पढ़ने वाला था उसको समझ आ गया कि यार अर्बनाइजेशन खत्म, दैट मीन्स सोसाइटी चेंज होएगी। अगर इकोनॉमी चेंज होएगी तो सोसाइटी चेंज होएगी, और सोसाइटी चेंज होगी, कल्चर चेंज होगा, तो होगा, इट इज वेरी एविडेंट। लेकिन आज भी कई लोग हैं, मतलब कि आज तक भी हैं, उस टाइम पर भी सभी लोगों को इस बात समझ नहीं आई कि ये हुआ क्यों। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? प्रीस्टली क्लास। और प्रीस्टली क्लास क्या कंसेप्ट दे देगी? वर्ण संकट का। वर्ण संकट अब क्या चीज है? वर्ण संकट से क्या आ जाएगा? कलयुग। प्रीस्ट ने बोला कि कलयुग आ गया। भाई कलयुग क्यों आ गया? वर्ण का संकट हो गया। वर्ण का संकट मतलब ब्राह्मण वाला काम क्षत्रिय करने लगे, क्षत्रियों वाला काम शूद्र करने लगे, शूद्र वाला वैश्य करने लगे, और वैश्य वाला ब्राह्मण वाला काम करने लगे कि तुम्हारा तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। दैट मीन्स जो वर्ण सिस्टम, जो कास्ट तुम्हारी बाय बर्थ, वर्ण बेसिकली क्या था, जो तुम्हारा बाय बर्थ, बाय प्रोफेशन डिसाइड हो रहा था, तुम उससे हट गए।
अब तुमने अब उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया और तुम अपनी मनमर्जी करने लगे। और अब क्या होगा, आपको क्या सीखेगा कि जो वर्ण है बाय कास्ट हो जाएगा, कि जिस घर में मैं पैदा होऊंगा उसी घर की कास्ट को और उसी घर के ऑक्यूपेशन को मैं फॉलो करूंगा। अब ये क्यों हो रहा है? सारी दुनिया रोती है कि ब्राह्मण्स ने ये सारा सिस्टम खराब कर दिया, बट ये ब्राह्मण्स ने नहीं करा। किसने करा? प्रीस्टली क्लास ने, विद द हेल्प ऑफ नॉट क्षत्रियस बट विद द हेल्प ऑफ नोबल्स। ये प्रीस्टली क्लास ने ये सारे सिस्टम को खराब कर दिया। ये सारे हम कहते हैं कि ब्राह्मण्स ने इस वर्ण संकट को, बट ये फ्यूडलिज्म इस टाइम पे टॉप पे है। और फ्यूडलिज्म के हिसाब से, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है? लैंड, यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स बन रहे हैं। अब पहले एम्पायर ये था, अब एम्पायर ये है। और अब यहां पर जमीन, अर्बनाइजेशन कोलैप्स होगी, यानी कि जो सिटी एक्टिविटीज थी, यानी कि और डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, वो खत्म हो रही है। अब वापस लोग कहां पे जा रहे हैं? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में जाने का मतलब क्या है? अब जमीन पे काम करना। अब कौन काम करके खुश है? ट्रेड गिल्ड्स में शूद्र बढ़ गए हैं, क्षत्रिय राजे और क्षत्रिय ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्राह्मण राजे बन रहे हैं, सबने अपने अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से। अब कौन बोलेगा कि काम करना? अब काम कौन करवाएगा? ये वर्ण संकट। प्रीस्टली क्लास समझाएगी कि तुम लोगों ने ये सारा जो वर्णों को, सिस्टम को हिला दिया, इसकी वजह से कलयुग आ गया। और कलयुग की वजह से क्या है, जो आज हम भुगत रहे हैं वो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा वर्ण संकट का कंसेप्ट। बट एक्चुअल में जो सोशल क्राइसिस थे वो एग्रीकल्चरल चेंजेस को क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन का कोलैप्स हो गया, बिकॉज ऑफ हुन्स की इन्वेजन होगी, रोमन कल्चर, रोमन ट्रेड हमारा खत्म हो गया। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले? वर्ण धर्म आश्रम, कि वर्ण ही तुम्हारा धर्म है। ठीक है, नई लैंड। अब नया वर्ण ही, जब वर्ण ही धर्म बन गया, यानी कि धर्म ही तुम्हारा काम बन गया। और अगर शूद्र को अगर हम लेबरर्स काउंट कर रहे हैं, तो उनका क्या काम है? जमीन पे काम करना, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करना और वहां पे एग्रीकल्चर करना। इससे क्या हुआ? नई लैंड एम्पायर्स में ऐड होने लग जाती है। जो पहले जंगल होता है जिसकी तरफ कोई जाता नहीं, अब वो एम्पायर्स बनने लग जाते हैं। रिबेल कंट्रोल, कि कोई भी ये ना हो कि वैश्य उठ के बोले कि नहीं मैं तो ब्राह्मण का काम करूंगा, या कोई भी शूद्र उठ के बोले मैं क्षत्रिय का काम करूंगा। ये नहीं होगा, अब ये वर्ण संकट नहीं होगा इसमें। एंड आर्यन एक्सपेंशन, वही प्योर रेस वाला कंसेप्ट जो है। सो एक्चुअल में क्या चीज चल रही है? ये तो आ गया कि जब लोगों को डराना है, ठीक है, लोग समझने तो समझेंगे नहीं। अगर आज भी आप किसी को जाके बोलोगे कि हम एंशिएंट से मिडीवल में शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, अगले ने कहना क्या तू बोली यार। उसको जब ये चीज समझाओगे ना कि देखो जी उस टाइम पे तो वर्णों को सारा हिला दिया, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? फ्यूडलिज्म आ रहा है। फ्यूडलिज्म से जजमानी सिस्टम आ रहा है। जजमानी से क्या है? जाति सिस्टम आ रहा है बेसिकली, जो एक ऊपर की जाति है और निचली जाति है। उसके बाद वो निचली जाति से काम करवाने के लिए कैसे करवाना है? धर्म का डंडा मारना पड़ेगा उस पर। धर्म का डंडा मारने से क्या हुआ? एक डंडा मारा, सब अपने काम पे लग गए। उससे क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस क्रिएट हो गए। अब जब सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस क्रिएट होंगे, एक ये कमरा है, एक वो कमरा है, एक ये गांव है, एक वो गांव है। अब मेरे पास मेरे खाने जो का खाना है, मेरे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और कुछ भी मेरे पास क्राफ्ट की चीजें हैं वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल रही है, तो मुझे क्या जरूरत है उसके पास जाने की? तो मैं अपने आप में इतना उलझ गया, अपने आप में इतना बिजी हो गया कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। इस वजह से मैंने अपने एम्पायर को ही देखा और हमेशा चाहा कि उसका नुकसान हो जाए। इसलिए जो नेशनल यूनिटी वाला कंसेप्ट है वो हो गया जीरो। और जो आज तक हमें रीजनलिज्म के कंसेप्ट में हमें दिखता है कि मेरा स्टेट कामयाब होना चाहिए, साथ वाला स्टेट चाहे डूब जाए, मर जाए, आग लग जाए, जो मर्जी हो जाए वहां पे। हर एक स्टेट, काफी स्टेट्स का, अब सतलुज SYL लिंक है, तो वो कहते हैं कि मुझे मिल जाए। हम कभी भी ये नहीं कोई सोचता कि यार नहीं वो भी तो इंडिया ही है, तो बैठ के एमिकेबली इसको हम सॉल्व कर ले। अब नीचे कावेरी डिस्प्यूट है, वो आज तक चली जा रहा है नीचे सारे साउथ के स्टेट्स में। किसी की ये तो वो कहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो यही रीजनलिज्म में आ गए। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जब क्रिएट हुए, किसी को नहीं लेना देना क्या है, और जब कोई बात ही नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? रीजनल स्क्रिप्ट्स का शुरू हो जाएगा कि गुरमुखी शाहमुखी, मैं भी पंजाबी बोल रहा हूँ, वो भी पंजाबी बोल रहा है, लेकिन मैं अपनी स्क्रिप्ट बना दूंगा, वो अपनी स्क्रिप्ट बना देगा। तो नो डाउट इससे डाइवर्सिटी आई,
बट डाइवर्सिटी के चक्कर में नेशनल यूनिटी वाला कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया हमारा। अब क्या हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स होगी, सिटीज खत्म हो गए। कोविड में भी यही हुआ था, सिटीज खत्म हो गए, लोग कहां पे चले गए, अपने गांव चले गए। गांव जाके क्या काम करना है उन्होंने, खेती, एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का चेंज हो गया अब दोबारा से, बैक टू एग्रीकल्चर लीडिंग टू। अब जब एग्रीकल्चर का तो उससे प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस से उन्होंने बेचा, बेचने से पैसे आए, तो लोगों को लगा जिंदगी यही है, आराम से जियो, अपना खाओ पियो ऐश करो, क्या ज्यादा मतलब कि इकोनॉमिक, क्या अपना प्लांट्स लगाने की जरूरत है कि मैं एक स्टेट में भी अपना फैक्ट्री लगाऊंगा, साथ वाले स्टेट में, अगला कहता है एक फैक्ट्री लगाओ, यहीं पे चाहे 2 लगा लो, साथ वाले स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस क्रिएट हो रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस से क्या हो रहा है, रीजनलिज्म, जो फ्यूडलिज्म था वो और स्ट्रांग हो रहा है। जो पहले राजाओं के नीचे राजे थे, अब वो एक ही राजा है, होली सोली वही राजा है कि मेरे ऊपर कोई राजा नहीं है, तो वो क्रिएट हो रहा है। एंड जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो क्या होगा, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा। तो सेकंड अर्बनाइजेशन के कोलैप्स होने से कि हमने कहां तक पढ़ लिया कि डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। लिंक कर पा रहे हो इसको, कर पा रहे हो, दोबारा समझाऊं नहीं तो हुआ लिंक, सेकंड अर्बनाइजेशन से कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स कम हो रहा है। अब चेंजेस इन वर्ण सिस्टम, हमने जो सोशल क्राइसिस पढ़े कि लोगों ने आपस में वर्णों का ध्यान ही नहीं रखा, तो लैंड ग्रांट्स वर द मेन रीजन, फ्यूडलिज्म वाज द मेन रीजन। फ्यूडलिज्म इसीलिए हम आज तक इतना ज्यादा रो रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान आज तक हो रहा है। अब लैंड ग्रांट्स देने लग गए थे, हम पहले देखते थे सिर्फ प्रीस्टली क्लास को मिल रहे थे, बट ओवर द टाइम किसको भी मिलने लगे, ऑफिसर्स को भी मिलने लगे। अब ऑफिसर की कोई कास्ट नहीं है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। अब विद इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आप चाहोगे मेरी सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो। अब अगर कोई शूद्र है जिसके बारे में लोग नहीं ज्यादा बात करने की खुश रहते, बट एक ब्राह्मण है वो रिक्शा पुलर है, एक शूद्र है वो मर्सिडीज में से उतर रहा है। आज भी क्या होगा, अगर ये दोनों ही मेरे रिश्तेदार हैं तो इसके बारे में तो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, बट इसके बारे में तो इसके जब ये आएंगे मेरे घर, मैं तो पैरों में पड़ दूंगा। इनका है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के साथ आपकी क्या आ जाती है, सोशल अपलिफ्टमेंट। अब जिन ये नीचे वाली कैटेगरीज को अगर हम वर्ण के हिसाब से देखें, इनको जब लैंड्स मिली तो इनके पास पैसा आ गया। अब जब पैसा आया तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब हमें भी एक सोशली एनओसी चाहिए, ये एनओसी चाहिए हमें, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि आज से हम नीची जाति नहीं है। तो कौन देगा इनको, प्रीस्टली क्लास देगी। और प्रीस्टली क्लास के पास जाते हैं, प्रीस्टली क्लास क्या बोलेगी उन्हें डराने के लिए कि हवन करा लो, एक खोजेगा। अब वो जब हवन करते हैं अग्निकुल, तो क्या हुआ कि जो पिछली क्लास में जब हवन करा तो राजपूत कहते कि वहां पे हवन हुआ और उसकी आग में से अग्नि के कुल निकले, और उन कुलों में से कौन निकला, एक क्षत्रिय, जिनको क्या नाम दे दिया, राजपूत। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सारे जो है राजपूत क्लैंस बन गए। तो अब ये सारी जो कास्ट थी, इन सब ने इकट्ठे होकर राजपूत अपने आप को बोलने लग गए कि हम तो क्षत्रिय लोग हैं जी, क्योंकि हमें एनओसी कहां से मिल गई, प्रीस्टली क्लास से। अब प्रीस्टली क्लास से एनओसी उन्होंने तो ले ली, अब बदले में प्रीस्टली क्लास को भी कुछ चाहिए। तो प्रीस्टली क्लास कहती जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही तूने काम करना। तो प्रीस्टली क्लास ने अपने हिसाब से रिलीजन बनाया, एनफोर्स और उसे इंप्लीमेंट करा, और अगर उसको कोई नहीं फॉलो करता तो क्षत्रिय को राजा तो बना ही दिया उन्होंने। राजे को बोलेंगे ये बंदा बात नहीं मान रहा रिलीजन की, अपना ये वर्ण धर्म को छोड़ रहा है, वर्ण धर्म को छोड़ रहा है ये लोग, ये बंदा, इसको पनिश करो। तो क्या आएगा, किंग आएगा, उसको पनिश कर देगा। सो लैंड ग्रांट से ही सारी गेम चल रही है, फ्यूडलिज्म से ही सारी गेम चल रही है। वहां से ही ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो रहा है, अर्बनाइजेशन कोलैप्स हो रही है, एग्रेरियन चेंजेस आ रहे हैं, और अब क्या हो रहा है, चेंजेस इन वर्ण सिस्टम और नई वर्ण का सिस्टम शुरू हो रहा है। हम पढ़ते हैं मुनीम जी, ये बड़ा कंसेप्ट सुनते हैं हम। अब जब फ्यूडलिज्म हुआ तो उस फ्यूडल लैंड का हिसाब किताब कोई रखेगा, तो उसमें से कौन निकले, मुनीम निकले। ये उस लैंड के मालिक कौन निकले, राजपूत निकले।
उन्होंने अपने आप को सभी ने इकट्ठा कर लिया कि हम राजपूत से हैं सारे, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। आज से जिसके पास लैंड है, जिसके पास बहुत बड़ी एक जागीरदार है, जागीरदारी अभी वर्ड नहीं आएगा, बट बहुत बड़ी जागीर है अगर, तो वो क्या आएगा? राजपूत। और उसको मेंटेन करने के लिए कौन आ गई? एक कास्ट, मुनीम्स की। तो इन्होंने नई कास्ट का इंट्रोड्यूस कर लिया, कायस्थ। अब आप देखोगे सारी चेंज हो जाएगी चीजें, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहां पे नेसेसिटी होएगी वहां पे इन्वेंशन होएगी ही होएगी। लैंड ग्रांट से राजपूत निकल गए, मेंटेनेंस से मुनीम निकले, और इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? कायस्थ। अब क्या है, जो लेटर वैदिक पीरियड्स के ब्राह्मण्स थे, ठीक है, अब वो आगे प्रीस्ट में, अब वो प्रीस्ट बन गए, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। जो क्षत्रिय का टाइटल था वो किसने ले लिया? अब राजपूत ने। वैश्यज जो ट्रेड एंड कॉमर्स और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करते थे, अब वो कौन ले गया? अब कायस्थ। अब इसके अलावा जो लोग बचेंगे वो बनेंगे लेबरर्स। दैट मीन जो वर्ण सिस्टम है वो भी ये बन गया आपका। अब वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र द्वारा चेंज हो गए। अब जो लेबर करेगा वो शूद्र है, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट आप समझो कि जो वर्ण पहले ऑक्यूपेशन से डिसाइड हो रहा था ना, अब वो डिसाइड हो रहा है बर्थ से। कि इस फॉर एग्जांपल इस डेट को, जैसे आज की डेट है, आज की डेट को प्रीस्ट ने ये गजट में निकाल दिया कि जो काम मतलब कि कोई प्रीस्ट वाला काम कर रहा है वो प्रीस्ट है, जो राजपूतों वाला या क्षत्रिय वाला काम कर रहा है वो, जो इस डेट को मैंने डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा। अब क्या होगा? बाय बर्थ वही चीज रहेगी। राजा का बेटा राजा ही निकलेगा, ब्राह्मण का प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट ही निकलेगा, मुनीम का बेटा मुनीम ही निकलेगा। बट दिक्कत सारी आ गई यहाँ पर लेबरर्स पे। अब जो लेबर उस टाइम पे कर रहा है बंदा, उसका आगे जितनी मर्जी पीढ़ियां हो वो सारे लेबरर्स रहेंगे, और ये हर एक को मंजूर तो है नहीं। और यहां से टसल कौन सी शुरू होगी? हमारी अनटचेबिलिटी की। क्योंकि अब यहां पे जब बाय बर्थ ये सिस्टम हो गया, टोटली करप्ट यहां पर हो जाता है। वर्ण अगर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन देखा जाए, एवरी पर्सन इज बॉर्न अ शूद्र। शूद्र वैदिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से कौन है? जिसको नॉलेज नहीं है। एंड आपने कहां पे जाना है? ब्राह्मण की तरफ। ब्राह्मण कौन सा लोग? जिसके पास नॉलेज है। ये जो चीज थी अब चेंज होगी बाय बर्थ, कि अब आप शूद्र हो, जितना मर्जी आप तप कर लो, जितना मर्जी जप कर लो, आप नहीं बन सकते ब्राह्मण। तो ये चीज थी। अब यहां पर आगे सारी दिक्कत आपकी। तो यही चीज आपकी पूरी ओवर द टाइम मौर्यन, गुप्ताज, उसके बाद चालुक्याज, ये वाले सारे में हम यही स्टडी कर रहे हैं कि लैंड ग्रांट्स जैसे जैसे मनी इकोनॉमी खत्म हो रही है, लैंड ग्रांट शुरू हो रहे हैं, उसकी वजह से वर्ण सिस्टम चेंज हो रहा है, और वर्ण सिस्टम की वजह से सारे एग्रेरियन चेंजेस, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो सर जैसे कोई जितना भी कंफर्ट में जा रहा है, कुछ होना नहीं चाहता, तो वैसे ही बिल्कुल। अब प्रीस्ट को अगर उन्होंने खुला हाथ दे दिया, बिकॉज राजपूत को क्षत्रिय किसने? एनओसी दी, प्रीस्ट ने। अब प्रीस्ट जाता जाता जिस मर्जी को भी थप्पड़ मार दे, जिस मर्जी को मार दे, उसके खिलाफ कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई किसी प्रीस्ट को, नीची जाति का कोई प्रीस्ट को आंख उठा के भी देख ले, उसकी आंखें निकाल ले। नहीं, साउथ इंडिया छोड़ो, हर पूरे वर्ल्ड में ऐसे है जी। ये आप एक चीज को कंफ्यूज ना करो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इन सभी में यही चीज है। इस्लाम में शिया सुन्नी बन गए। सुन्नी कौन? जिन्होंने प्रॉफिट की बात सुनी कि मेरे बाद अबू बकर जो होगा वो लीडर होगा। बट दूसरा शिया क्या कहते हैं? नहीं जी, अली जो है वो लीडर होंगे। क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स, ऑर्थोडॉक्स, ये कहते हैं कि हमारी अलग चर्च है, हमारी अलग चर्च है। हिंदुइज्म में भी यही आ गई चीज अब कि भाई कास्ट बन गई कि उचली जात नीचली जात। सिखिज्म, जिसके बारे में हम आज की डेट में सबसे ज्यादा मतलब कि जो अगर हम कहें सबसे एडवांस जो रिलीजन है वो सिखिज्म है। हर गांव में अलग अलग गुरुद्वारे हैं। हर सिखिज्म में भी इतने डिविजन्स हो चुकी हैं। तो ये सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सेक्ट बनेगा, बुद्धिज्म जिसको हम बहुत ज्यादा कहते हैं एडवांस्ड है, महायान, हिनायान, वज्रयान। वज्रयान में आप पढ़ना चाहिए जाके, अगर आप उस चीज को
समझ लो तो वज्रयान एक कैसा अलग सा रिलीजन है। जैनिज्म, श्वेतांबर्स, दिगंबर्स, इसमें भी अगर हम देखें कि एक तांत्रिक कल्ट जैनिज्म में भी आ चुका है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट हिंदुइज्म, पूरे वर्ल्ड की स्टोरी ये है। कल्चरल चेंजेस आ गए। अब कल्चरल चेंजेस का मतलब कि कल्चरल यूनिट्स बन रही हैं। हमने बात करी थी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, जब सारे लोग अपने गांव चले गए और उन्होंने वहां पे एक अच्छा खासा अपना सेटअप बना लिया, वो यूनिट्स बन गए। अब जब यूनिट्स बनी तो क्या हुआ, अलग अलग स्टेट्स बन गए। ह्यून सांग कहता है कि बहुत सारी नेशनैलिटीज हो गई थी, एक ही नेशन में बहुत सारी नेशनैलिटीज हो गई। जैन टेक्स्ट रेफर्स की 18 ऐसी नेशनैलिटीज थी। एंड सेम इज विशाख दत्त जो है वो भी कहता है कि बहुत सारे रीजन्स बन गए और बहुत सारे रीजन्स के अपने अपने कल्चर्स बन जाते हैं। नो डाउट इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स, बट दिक्कत वही आ गई, लैंग्वेज के चक्कर, नो डाउट डेवलपमेंट होगी बट उसको संभाला नहीं गया ना हमसे। जब इंडिया की पार्टीशन होती है तो लड़ाई होती है कि हिंदी बनेगी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी की, उर्दू बनेगी। जवाहरलाल नेहरू साइड की नहीं, उर्दू बनेगी, कश्मीर को बचाना है हमने। बट एट दी एंड ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज तो कुछ बनी नहीं, बट हिंदी जो है वो एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी होगी। तो लैंग्वेज के आधार पे आज तक हमारी कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। सो बट इसका चक्कर ये पड़ गया, रीजनल स्क्रिप्ट्स जो है ना वो रीजनलिज्म की तरफ हमें लेगी कि नहीं जी, हाँ आप तो लैंदे पार के पंजाबी हो, आप उधर के पंजाबी हो। तो ये बड़े हमारे चक्कर पड़ गए जिसको आज तक हम नहीं समझ पाए। सिटी कल्चर खत्म हो गया, दोबारा से वही पिछड़े हुए एरियाज की एक राजा होगा, राजा की प्रजा होगी, वहां पर पहुंच गए हम दोबारा से जब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करी थी। और रीजनलिज्म होगी, भक्तिज्म और तांत्रिसिज्म बहुत सारा डेवलप हो गया। अब भक्तिज्म से भी ज्यादा तांत्रिसिज्म। अब तांत्रिक सेक्ट क्या कहता है, मंत्रों की बात करता है, तंत्र मंत्र की बात करता है, ठीक है। अब ब्राह्मणिज्म में डेवलप हुआ, सॉरी बुद्धिज्म में पहले डेवलप हुआ, उसका काउंटर करने के लिए ब्राह्मणिज्म ने इसको करा और उसको काउंटर करने के लिए जैनिज्म भी ले आए इसको अपने पास। ब्राह्मण में आया शक्ति का कंसेप्ट आ गया, माँ दुर्गा का कंसेप्ट आ गया तंत्र मंत्र के साथ में मैनेज। बुद्धिज्म में वज्रयान आया और तारा उसके साथ गॉडेस को एसोसिएट करा। जैनिज्म में यापारिया तांत्रिक कल्ट आ गया और जावल मलिमी उसमें गॉडेस को रिप्रेजेंट किया गया। कारण अब क्या है, एम्पायर्स बन रहे हैं बट यहां पर क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट में कौन रह रहा है, ट्राइबल लोग रह रहे हैं। अब ट्राइबल कल्चर का मेन कंसेप्ट अगर हम देखें, तंत्र मंत्र है, वो बड़ा इसमें विश्वास रखते हैं। अब यहां पे बुद्धिस्ट एक किंग है, यहाँ पे हिंदू किंग है, यहाँ पे जैन यानी कि वैश्य किंग है। अब सारे चाहेंगे हम इसको अपने एरिया में ले लें। अब इसको अपने एरिया में लेने के लिए अगर मैं वहां जाके अपने कोई ब्राह्मण है वो अपने वेदा के हिम्स गाने लग जाए या फिर ये अपने टेक्स्ट के बारे में, उनको नहीं समझ आनी, उनको क्या चाहिए, तंत्र मंत्र वाली चीज। तो तांत्रिक सेक्ट इसीलिए डेवलप हो जाता है ताकि जो नई लैंड्स को हम आप एक्वायर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की वर्ण धर्म अब बन चुका है कि अगर एक लेबरर की काम क्या है, लेबर करना, तो वो लेबर करेगा और काम करेगा। अब उसमें क्या है, लोग और ऐड होंगे, मेरे पास एक एम्पायर में लोग और ऐड होंगे, तो सभी की लड़ाई होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपने पास लेके आऊं ताकि अपना एम्पायर बड़ा करूं। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, भक्तिज्म और तांत्रिसिज्म का कंसेप्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से एनग्रेव हो जाता है सोसाइटी में। हेंस अगेन पीक ऑफ फ्यूडलिज्म। हर राजा कहता है मैं ही महाराजा हूं, मेरे ऊपर कोई महाराजाधिराज नहीं है, अब मैं ही राजा, मैं ही महाराजा और मैं ही महाराजाधिराज हूं। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेडर्स टू इन्वेड इंडिया व्हेन देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सिंगल। अब दोबारा से मिल गई हुन्स के टाइम पे। हुन्स के टाइम पे भी ये हुआ कि गुप्तास को जब उन्होंने देखा कि टूटते हुए आगे, अब कौन इन्वेड करेगा, टर्क्स। और इस टाइम पे इस्लाम डेवलप हुआ बड़ा, इस्लाम क्या करेगा, इन्वेड करेगा, एक्सपेंशन के मूड में वो भी। ऑल प्रिविलेजेस वर बाय नोबल्स एंड प्रीस्ट। अगेन आई एम टेलिंग इट इज नॉट क्षत्रिय, इट इज नॉट ब्राह्मण्स, इट इज नोबल्स एंड प्रीस्ट। आज भी जो नोबल है और जो प्रीस्ट में कैटेगरी में फॉल करते हैं वही इंजॉय करते हैं। एवरी ब्राह्मण इज नॉट अ प्रीस्ट, एवरी क्षत्रिय इज नॉट अ किंग, ठीक है। कई ऐसे क्षत्रिय मिलेंगे जो जिनको खाने की मुश्किल हो रही है, ठीक है। Who were allied to implement and enforce varna. Priest
इंप्लीमेंट करेंगे और ऐसे एनफोर्स, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे नोबल क्लास से वर्ण धर्म को एनफोर्स कराएगी. इफ एनीवन ट्राइड टू ब्रेक इट ही वाज पनिश्ड. इफ यू लीव योर ड्यूटी यू विल डिसरिस्पेक्ट धर्म एंड गॉड इज द प्रोटेक्टर एंड द representative of God on earth and hence he will punish you. This all was suitable for the feudal society. दोबारा होगी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होंगे. No one can leave the work assigned to them. The problem became that this was decided by birth and not karma.